चूड़ी वाला। इस लेसन को लिखा है जयश्री रोईकर ने। आज के लेसन में हम लोग जानेंगे कि इस लेसन में हमारी जो राइटर है उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहती हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि कुष्ठ रोगी जो औरतें होती हैं और लड़कियां होती हैं, तो एक यहाँ पे तपोवन था जहाँ पे बहुत सारी जो लड़कियां और औरतें थीं और जिनके देखभाल का ये वसाहत का निर्माण उन्होंने किया था, जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां और औरतें थीं जो कुष्ठ रोगी थीं और बहुत सारे इकट्ठा रहते थे वहाँ पे। उस तपोवन का, उसका प्लेस का नाम तपोवन था और जिसके जहाँ पे डॉक्टर शिवाजी राव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन, ये उसको अमरावती में ये प्लेस है, तो वहाँ पे इन्होंने इसका निर्माण किया ताकि जो कुष्ठ रोगी स्त्रियाँ और मूली रहती हैं वो यहाँ रह सके। तो यहाँ पे जो एक अब्दुल रहता है चूड़ी वाला, ये क्या करता है कि हर संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा को उधर जाता है और वहाँ की औरतों को फ्री ऑफ कॉस्ट में चूड़ियाँ और ये बांगड़ियाँ देता है और उनको देने में और उनके चेहरों की मुस्कुराहट देख के अब्दुल को बहुत खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। एक ऐसा कीमती उसको फीलिंग होता है कि जो कि किसी पैसे में नहीं मिल सकता। तो आइए जानते हैं लेसन में क्या लिखा है। तो लेसन में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे उसकी वाइफ रहती है जो कि है शन्नू, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि बच्चा बोलता है कि अब्बा जान आज आप मत जाइए तपोवन में। तो बच्चा जो अब्दुल रहता है वो बोलता है क्यों बेटे। तो अनवर बोलता है कि आप अनवर बोलने ही वाला था कि उसकी माँ बोलती है कि जाने दे अपने पापा को मत बोलकर कुछ फ़ायदा नहीं, आज के दिन वो मिस करेंगे ही नहीं, वो जाके ही रहेंगे चाहे उनको कोई भी क्यों ना रोक ले। वो तो उनकी वाइफ नाराज़ रहती है बिकॉज़ वो नहीं चाहती कि अब्दुल अपना घर का काम छोड़ के अपने दुकान को बंद करके वो वहाँ जाए, ठीक है। तो उसकी वाइफ नहीं चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल जाता है तपोवन, ठीक है। तो तपोवन अब्दुल जाता है और चूड़ी वाला है ये, तो आपको एक और चूड़ी वाले की दुकान है रघु भैया, तो उसका धंधा बहुत तेज़ी से चलता है बिकॉज़ कि जो फंक्शन का टाइम रहता है संक्रांत और पूर्णिमा, तो संक्रांत के टाइम पे फंक्शन है तो रघु भैया का बिज़नेस अच्छा चल रहा था चूड़ियों का। बहुत सारी लेडीज़ औरतें चूड़ियाँ खरीदते थे, लेकिन जो अब्दुल है उसकी दुकान बंद रहती थी बिकॉज़ अब्दुल जाता था तपोवन। तो इसकी वजह से शन्नू थोड़ा गुस्सा थी और चुप हो गई। फिर अब्दुल ने पेटी निकाली चूड़ियों की और हाथ में थैली लिया और वो चप्पल पहनकर निकल गया। रास्ते से निकलता हुआ वो अपना बस में गया और अब्दुल जब बस में बैठा तो वहाँ पे वो सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी जाऊँ। ठंडी भी थी उस टाइम पे बहुत, तो ठंडी का टाइम था तो थोड़ा ठंडी भी लग रही थी अब्दुल को, लेकिन फिर भी वो बस में निकला। खिड़की के पास ही वो बैठा था। खिड़की से देखता है तो लाल हरे रंग बिरंगे उसने चूड़ी लिए हैं और बहुत इंतज़ार कर रहा था। अब्दुल भी चाहता था कि मैं कितनी जल्दी वहाँ पहुँचूँ। और फिर अब्दुल को क्या होता है कि एक बार अब्दुल मफलर जो रहता है ना कान में ऐसे लगाते हैं, तो उसको अच्छे से कान में लगा लिया ताकि कान में हवा ना जाए, बहुत ठंडी थी। और देखा जाए तो यहाँ पे तपोवन जो था तो वो तपोवन कोण जातोय कशाला, और तो मेजॉरिटी कोई वहाँ तपोवन में जाता नहीं था बिकॉज़ कि वहाँ पे कुष्ठ रोगी लोग रहते थे, तो वहाँ पे मेजॉरिटी कोई जाता नहीं था। लेकिन अब्दुल वहाँ साइड जाता था, तो 4-5 ही लोग बस में आए थे और कुछ बस पूरी खाली ही थी। अब जब अब्दुल वहाँ जाता है तो देखता है कि पहले जो फूल थे वो फूल अब बड़े पेड़ जो थे वो बड़े हो गए हैं। फिर देखता है कि जैसे ही अब्दुल गेट के पास आता है वैसे ही छोटे छोटे जो लड़कियां थीं वो चिल्लाने लगती हैं, पूरा शोर मच जाता है कि चूड़ी वाला आया, चूड़ी वाला आया, चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला, ऐसे आवाज़ करती हैं। सबको पता चल जाता है कि अब्दुल आ गया है, चूड़ी वाला आ गया है। तो एक पेड़ के नीचे अब्दुल जाके बैठ जाता है
चौतरे पर ऐसा, और फिर सब लोग उसे घेर लेते हैं, सारी औरतें, गर्दी हो जाती है औरतों की, और सब कोई बोलता है मुझे ये कलर लाल रंग की दिखाओ, मुझे हरी रंग की चूड़ी दिखाओ, इस तरीके से मुझे शीशा चाहिए, आपने शीशा लाया है क्या, मैंने उस बार मंगाया था, ऐसे हर कोई बोलने लगता है। सबके चेहरे पे बहुत मुस्कुराहट थी और खुशी थी, आनंद की फीलिंग थी, और अब्दुल उनको देख के बहुत खुश था, और अब्दुल सबको चूड़ी पहनाने लगा, सबको भर भर के चूड़ियाँ हाथों में, हाथ भर भर के बढ़िया अच्छा चूड़ियाँ पहनाया। अब्दुल को भी खुश हो रहा था, और अब्दुल को ऐसा फीलिंग हो रहा था कि ये लाखों से भी ज़्यादा मोल का है, ये इसकी वैल्यू जो है ना, तो इसकी मूल्य हम नहीं कर सकते, अमूल्य है ऐसा। फिर क्या हुआ कि 2-3 बांगड़े भरने के कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम शुरू होना था, तो वो 2-3 दिन बाद एक कार्यक्रम शुरू हुआ तपोवन में। और उस कार्यक्रम में क्या होता है कि यहाँ पे अब्दुल को बुलाया जाता है, इनविटेशंस आते हैं, तो अब्दुल को लेटर दिया जाता है। अब्दुल जब आ जाता है घर पे, फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा और संक्रांति का ही टाइम था, अब्दुल साल में सिर्फ 2 ही बार जाता था वहाँ पे। अब्दुल चूड़ियाँ पहना के मस्त खुशी खुशी आता है, और आने के बाद 2-3 दिन बाद ही उसको लेटर आता है तपोवन से, पोस्टमैन देता है कि आपको बुलाया गया है। तो पोस्टमैन बोलता है कि आपको बुलाया गया है, तो मराठी में लिखा है, तो बोलता है ठीक है पढ़ के सुना, तो फिर वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। तो चिट्ठी में लिखा रहता है कि सम्मेलन रखा गया है और आपको खास सत्कार के लिए बुलाया जा रहा है, तो आपको दाजी साहेब ने बुलाया है। तो अब्दुल खुश होता है, अब्दुल तैयार होता है और जाता है वहाँ पे। जाता है तो हर कोई स्टेज पे अब्दुल को बुलाया जाता है। अब्दुल कभी भी लाइफ में गया नहीं था, वो स्टेज पे जाता है, वो दाजी साहेब को देख रहा था, जो कि आज भी इतने मतलब एज हो गई उनकी 84 साल की होने के बावजूद भी आज भी उनके अंदर वो धाड़स, आज भी उनके अंदर वो जोश नज़र आ रहा था। तो अब्दुल देखता है कि किस तरीके से ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो हैं ये ताजी साहेब है, और ये इसको दे रही हैं गिफ्ट, सत्कार दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखता है, खुशी खुशी जाता है, उसको गुलदस्ता दिया जाता है औरतों के तरफ से, जो कुछ लोग औरतें सब मिल के देते हैं। ज़ोर ज़ोर से सभी लोग तालियां बजाते हैं, औरतें और लड़कियां सब कोई वहाँ के ताली बजाते हैं। दादी साहब बोलते हैं कि हमने जब इसका स्थापना किया था और हमने कई चूड़ी वालों को रिक्वेस्ट की थी, तो कोई भी रेडी नहीं हो रहा था आने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब्दुल ने खुद से आए और उन्होंने कहा कि हम आएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा को और संक्रांति को। अब्दुल स्टेज में जाता है, गिफ्ट लेता है, जो फूलदानी रहती है ना, आप देख रहे होंगे, इसे फूलदानी कहते हैं। तो अब्दुल फूलदानी लेता है और ताजी साहब के पैर भी पड़ता है। फिर क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि अमरावती से जो निमंत्रित मंडल आई थी वो सब चली जाती है। फिर सब लोग अपने अपने इधर चले जाते हैं। मोटर से अब्दुल भी आ जाता है, और अब्दुल गाड़ी में था, तो अब्दुल सोच भी रहा था कि आज मुझे अपनी वाइफ शन्नू को लाना चाहिए था, बिकॉज़ उसका गुस्सा कुछ तो कम होता, मुझे ऐसे देखती, मेरा सत्कार किया गया तो उसको अच्छा लगता। और आसमान भी बहुत खुला खुला, अब्दुल बहुत खुश था, अच्छा फील कर रहा था। और फिर वो जाता है, घर पे आता है, गाड़ी में था, मोटर में था, तो उस पे उतरता है, घर पे आता है, हाथ पाँव धोता है और खाने के लिए बैठता है। तो उसकी वाइफ ने भाटे की भाजी, वांग्याची भाजी मतलब भाटा की भाजी, जो बैगन रहते हैं ना, उसकी भाजी और चपाती देती है थाली में। और अब्दुल बैठता है खाने के लिए, कि खाने के लिए बैठने वाला था कि उसकी वाइफ बोलती है तू नहीं, वाइफ को पूछता है वो कि तू नहीं खाएगी, तो वाइफ बोलती है नहीं, जी नहीं चाहता खाने को, मतलब कि उसका खाने का मन नहीं कर रहा है। तो अब्दुल पूछता है अनवर ने खाया, अनवर बेटा है अब्दुल का, तो वो बोलता है हाँ खाया।
और खिमण्यासाठी हट्ट धरून बसला होता। खिमण्यासाठी मतलब कि वो जिद कर रहा था किसी चीज़ के लिए। तो अब्दुल खाना खाने ही वाला था कि वो टुकड़ा लेने ही वाला था कि रख दिया वापस उसने, और वो खाना नहीं खाया, हाथ धो लिया। तो फिर उसकी वाइफ आगे ही बोलने वाली थी कि कितनी बार मैंने कहा है कि आप ये वाला धंधा बंद करके दूसरा चालू कर दो। तो अब जब वाइफ ऐसे बोल रही है खाने के टाइम पे, तो अब्दुल थोड़ा रोज़ का वही रहता है, तो अब्दुल चुपचाप बच्चे के पास जाके सो जाता है, सोने के लिए करता है। तो उसकी वाइफ ऐसे बोलती है कि अरे ये बिज़नेस बंद कर दो आप। तो अब्दुल सोचता है कि मैं कैसे बंद कर सकता हूँ, यह हमारा पुराना बिज़नेस है, हमारे पूर्वज भी यही बिज़नेस करते थे, अब्बा जान उसके पिताजी भी यही बिज़नेस करते थे, तो इतनी आसानी से ये बिज़नेस कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसे अब्दुल सोचता है। और देखा जाए तो दिवाली आने वाली थी, तो पूरा ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। रघु भैया जो उसके दुकान वाला है, वो भी अपने दुकान में रंग कर रहा था। रघु भैया पूछता है कि अब्दुल आज तुम नहीं करोगे क्या, तुम्हारे दुकान में कलर नहीं करना है क्या, दुकान नहीं खोलोगे आज? तो अब्दुल वहाँ देखता है उसको और बोलता है कि रघु भैया तपोवन का क्या हुआ। फिर वो जो एक्चुअली में जो दादी साहेब थी वो अभी रिटायर हो चुकी थी, तो वो वहाँ का काम अब नहीं संभालने वाली, अब कोई और आएगा उसे संभालेगा, और उन्होंने परमिशन दी थी वहाँ जाने की अब्दुल को। सो अब्दुल बहुत मिस करता है तपोवन को। और अब्दुल यहाँ पे देखता है कि अब्दुल बोलता है कि मेरा तो मन ही, रघु भैया उससे पूछता है कि क्यों धंधा नहीं चालू करना, तो वो बोलता है मेरा मन ही नहीं कर रहा है धंधा करने का आज। और दादी साहब भी जा रही हैं तपोवन से, तपोवन का अब क्या होगा, इतनी बड़ी बसाहत उन्होंने रोगी लोगों के लिए बनाई थी, तो उनका क्या होगा। तो ये सब तन मन से जिन्होंने उधर रहे हैं लोग, तो उनका क्या होगा, इस सब वो सोचता है कि वो लोगों का क्या होगा। अब तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा वहाँ पे कभी। तो इसलिए अब्दुल थोड़ा दुखी होता है, और उसने जो पेटी में पाउडर, रुमाल, रिबिन, पिन, सोनेरी बांगड़ियाँ, जो चूड़ियाँ थी अलग अलग तरीके की, वो सबको बाहर निकालता है। उसके आँख में आंसू आ जाता है, बिकॉज़ कि वो बहुत मिस कर रहा था वो मोमेंट का, और अब वो मोमेंट भी उसके हाथ से चला जाता है, बिकॉज़ वो कभी नहीं जा पाएगा, बिकॉज़ कि अब दादी साहेब भी नहीं है वहाँ, और उसे कोई परमिशन देने वाला भी यहाँ नहीं है। सो यहाँ पे इस तरीके से इस पोयम आती है, और इस पोयम में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनके लिए ये जाता है, और वहाँ जाके किस तरीके से ये काम करता है, और किस तरीके से उन लोगों के लिए करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आई होप कि आपको ये जो लेसन है वो समझ में आया रहेगा। इस लेसन में सिर्फ इतना ही है कि किस तरीके से अब्दुल उन लोगों के लिए, उन लोगों की खुशी के लिए ज़्यादा था, और उनकी खुशी देख के इसको बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे एक संस्था निर्माण की गई थी और लोगों के लिए, कुष्ठ रोगों के लिए, ताकि उनको खुशी मिल सके। तो ये एक छोटा सा लेसन था, और इसमें फीलिंग बताई गई है कि किस तरीके से लोगों की फीलिंग थी, किस तरीके से वो लोग मिस कर रहे थे। वह तपोवन भी जो अपना अब्दुल था उसको मिस कर रहे थे, और अब्दुल भी तपोवन को मिस करता था। तो इस तरीके से स्टोरी थी। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इस स्टोरी में अब्दुल ने फिर आगे बिजनेस चालू किया कि नहीं किया, क्या हुआ आगे। तो आगे देखते हैं जब ऑथर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।